हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल की जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। ठीक है, तो मेटल जो है वो हम लोगों को ओर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब पता है कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते, कुछ कुछ मेटल्स जो कंपाउंड बना के रहते। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? लाइक ऐसा क्या है जो कुछ कुछ मेटल्स वो फ्री स्टेट में रह रहा है और कुछ कुछ मेटल्स कंपाउंड बना के रह रहा है? याद है ना, हम लोगों ने तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में लर्न किया था। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को मिस कर गए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, लिंक पे थ्रू उस क्लास पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ कुछ जो मेटल्स है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये हमेशा रिएक्टिव रिएक्शन करता रहता है ना। तो ये क्या, ये कभी भी फ्री स्टेट पे नहीं मिलेगा हमें। और जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बॉटम में थे जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब हमें फ्री स्टेट में मिल सकता है क्योंकि ये तो उतना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है जो सिल्वर, कॉपर, ये ना कुछ कंपाउंड बना के भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या करते हैं, ये कभी कभी जो ऑक्साइड के फॉर्म में रह सकते हैं ना, सल्फाइड के फॉर्म पे भी रह सकते हैं। और जो मीडियम है, जो मीडियम पे मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो एकदम मिडिल में जो एलिमेंट्स थे, जो मेटल्स थे, वो तो कभी कार्बोनेट की फॉर्म में रह सकते हैं, सल्फाइड, और ऑक्साइड के फॉर्म में भी वो रह सकते हैं। ठीक है, हमें ये सब कुछ जो मेटल्स है मीडियम में, रिएक्टिविटी सीरीज के मीडियम पे मिडिल पे जो मेटल्स है वो मेटल्स हमें कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में और ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को कैसे हम लोग ओर से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओर है ना, ओर में तो मेटल मेटल ओर के मतलब फॉर्म में रहता है। तो ओर में मेटल के साथ ना बहुत सारी पता है क्या इम्प्योरिटीज भी रहता है, जैसे कि सॉइल, सैंड, ये सब भी रहता है। ठीक है, अब ये सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, इसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, इसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज है इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही गैन कहते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लो रिएक्टिविटी मतलब लो लो रिएक्टिव जो मेटल्स है उसको हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जो जो रिएक्टिव मेटल्स है मैंने क्या कहा, वो तो अनरिएक्टिव है ना, उसका कभी कभी क्या होता है ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, उस ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके हम लोग उसको मतलब मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में भी रहता है ना। जो लो रिएक्टिव मेटल्स है वो एक तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में रह सकते हैं और किसके फॉर्म में रह सकते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन मार्करी रहते हैं, जैसे कि सिनाबर, वो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, HgS लिखते हैं, है ना। तो ये किसके रूप में है, ये सल्फाइड के रूप में है। तो इससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Hg को हमको अलग करना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये कैसे करेंगे, ये चीज हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो HgS है इसके साथ हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद
क्या करेंगे, एक्चुअल में हम लोग बहुत ज्यादा हीट करेंगे इसको, ठीक है। हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें HgO मिलेगा, उसके साथ SO2 मिलेगा। अब ये जो HgO मिला, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो ही क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना। और हमें क्या मिलेगा, हमें Hg मिलेगा, हमें तो मार्कर चाहिए। सो ये जो HgO है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, हीट कर देंगे, Hg मिलेगा, उसके साथ ऑक्सीजन जो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें Hg मिल गया। इसी थ्रू हम लोग, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो लो रिएक्टिव जो मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। अब हम लोग देखने वाले जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, और क्या कह सकते हैं जो मिडिल में है, कहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में है, ठीक है। तो मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो उन लोगों का क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि जो मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज में जो सारे मेटल है, वो मेटल में कुछ कुछ मेटल्स तो क्या ऑक्साइड के फॉर्म में रह सकते हैं, और पर ज्यादा से ज्यादा इन जनरल वे ज्यादा से ज्यादा मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में भी रह सकते हैं और सल्फाइड के फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड के फॉर्म में तो मेटल्स, जब मेटल की जो ऑक्साइड है उसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दे तभी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मेटल मिल जाएगा, है ना। पर अगर हमें जो सल्फाइड है और जो कार्बोनेट है उससे अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हमें सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी होगा वो होगा इससे हमें जो ऑक्साइड में ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है। उसके बाद इस ऑक्साइड को तो हम लोग रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करके हम लोगों को वो मेटल मिल जाएगा। तो ये जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड का क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और ये जो कार्बोनेट है ना, इसको भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। इसके थ्रू हमें क्या करना है, हम लोगों का मेन जो प्रायोरिटी है वो क्या है, वो ऑक्साइड फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि जिंक है, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड है, दैट मीन्स इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, प्रोसेस का नाम होगा रोस्टिंग। जिंक सल्फाइड को हम लोग क्या करेंगे, जब रोस्टिंग करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस एयर चाहिए ना, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ऑक्सीजन आ गया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, हमको क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए ना, ZnO हो गया और SO2 मिल गया हमें, ठीक है। अब हम लोग कैल्सिनेशन देख लेते हैं। कैल्सिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आएगा ना, तो Zn का जो कार्बोनेट आएगा, ZnCO3 होगा, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ZnO होगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ZnO मिल गया, अब तो इजी है। अब तो इस ZnO को हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस किसके थ्रू कर सकते हैं, हम लोग कार्बन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करके हमें क्या मिल जाएगा, Zn मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा, रिडक्शन हो गया इसका ZnO का, ठीक है। सो इसी थ्रू हमें क्या मिल सकता है, हमें जो मेटल चाहिए वो मेटल हमें मिल सकते हैं रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू और कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू।
और हम लोग तो कार्बन को यूज कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। और पता है जो मेटल्स है, जो मेटल्स एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम टॉप पे है, मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब ना, ये सब भी यूज होता है। लाइक कुछ भी मेटल हो, जो मेटल मीडियम पे है, लाइक मिडिल पे है, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल पे है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम है, तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इसका हेल्प से। कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, याद है ना डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये देखो MnO2 है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ अगर हम लोग एल का रिएक्शन कर दे, एल्यूमिनियम का अगर हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पार्ट, ये कहाँ पर चला जाएगा, ये एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा, इसको ये डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, हमें मैंगानीज मिल जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और पता है ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और देखो और एक रिएक्शन यहाँ पर क्या है, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड के साथ अगर हम लोगों ने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा, ये इसको अपने पास लेके जाएगा, है ना, Al2O3 हो गया, और क्या मिलेगा, Fe मिलेगा, आयरन मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। पता है इस रिएक्शन को यूज करके ना, जब रेलवे की या फिर कुछ भी मशीन का अगर कुछ भी चीज टूट जाए ना, तो उसको जोड़ने में ये रिएक्शन हेल्प करता है, ठीक है। और तो इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को ना थर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, थर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है, उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, उनको ना हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ओनली बाय व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो प्योर मेटल है, वो प्योर मेटल हमें मिल जाता है। सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सब का क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो मोल्टेन क्लोराइड होता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि हम लोग अगर सोडियम क्लोराइड का, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन जो है, उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, ये खुद पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या है, ये है एनोड, और ये है कैथोड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो Na+ करेगा, है ना, क्लोराइड है दैट मीन Cl- है। अब जो प्लस है Na+ किधर जाएगा, Na+ जाएगा कैथोड पे, और Cl- कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा एनोड पे। तो इसका जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा एट कैथोड, वो होगा Na+, उसके साथ इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, कैथोड से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो हमें Na मिल गया। और एनोड में क्या होगा, Cl-, तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Cl हो जाएगा Cl2+, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अब, है ना, क्योंकि Cl2 होता है ना, सो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2 हम लोग लिख देते हैं। तो इसी तरह से हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हमें प्योर जो मेटल है, वो प्योर मेटल मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पे ना, जो हम लोग को जो मेटल्स मिला,
वो तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू मिला ना, तो उस मेटल को ना हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। प्योर अगर हम लोगों को मेटल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। अब ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ना, इसका सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होता है, जैसे कि हम लोग कॉपर को एज एन एग्जांपल करके ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट को लेंगे, उसके साथ जो एनोड और जो कैथोड है, उसमें एनोड जो है वो क्या है, वो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, और जो कैथोड है वो है प्योर कॉपर। तो अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो क्या होगा, ये जो एनोड है, एनोड तो इम्प्योर कॉपर है ना, एनोड से कॉपर, प्योर कॉपर सब कुछ कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है, Cu2+, कैथोड पे जा रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्योर जो कॉपर है उससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज है ना, वो इम्प्योरिटीज जो एनोड है, एनोड के पास पे बॉटम पे मिलेगा इम्प्योरिटीज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनोड मार्क। ओके, सो ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोगों को जो प्योर मेटल मिल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पूरा हम लोगों ने लर्न किया, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। जो मेटल है, मेटल तो ओर के फॉर्म में नेचर में होता है, और उस ओर को ही हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ले जा सकते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले तो ओर से जो इम्प्योरिटीज है लाइक सॉइल, सैंड, ये सब कुछ को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेटल लो रिएक्टिव मेटल्स है, उसका हम लोगों को मेनली जो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में हमें मिलता है, तो उससे हम लोग जैसे कि Hg को एग्जाम्पल की तरह हम लोग देखेंगे, सिनेबर से हम लोगों को कैसे Hg मिलता है। तो सबसे पहले Hg से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑक्साइड फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर दिए और हमें क्या मिल गया, हमें Hg मिल गया। उसके बाद जो मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज पे है, वो कुछ कुछ जो एलिमेंट्स, कुछ कुछ जो मेटल्स होते हैं, वो कुछ कुछ मेटल्स ऑक्साइड के रूप में रहते, पर ज्यादातर जो मिडिल में रहते रिएक्टिविटी सीरीज पे, वो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में रहते। तो जो सल्फाइड के रूप में रहते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं, और जो कार्बोनेट पे होता है उसको हम लोग कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं तब हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, हम लोगों को एक्सेस एयर में उसे स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, ठीक है। जो कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमें हीट तो स्ट्रांगली करना पड़ता है, पर वो लिमिटेड एयर में होना चाहिए। और किस प्रोसेस के थ्रू हम जो मिडिल में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, कि जो स्ट्रॉन्ग जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव जो मेटल्स है, उसके साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर करवाएंगे तब भी हमें मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स है उसको तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही हमें उस मेटल को गो थ्रू करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा, रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू हमें एकदम प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था जो मेटल और नॉन मेटल की चैप्टर, फुल चैप्टर था। और अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रोस्टिंग क्या है। तो रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग है जो मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज पे जो मेटल्स है, जिसका जो रिएक्टिव जो है मीडियम रिएक्टिव है जो मेटल्स, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अगर सल्फाइड के रूप में है तो उसे बहुत ज्यादा एक्सेस एयर में हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे रोस्टिंग। और इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्साइड चाहिए। और दूसरा है कैल्सिनेशन क्या है, तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन भी जो मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज पे जो मिडल में रहते हैं जो मेटल्स, उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसका अगर कार्बोनेट के फॉर्म में हमें मिला
तो हम लोग उसको स्ट्रांगली हिट करते हैं इन लिमिटेड एयर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और आप लोग ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे कि एनोड मार्ट क्या होता है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में इसे बताओ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।